हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत द्विमीय गति के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो सदिशों के अदिश गुणनफल व सदिश गुणनफल के गुण मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अदिश गुणनफल के क्या क्या गुण हैं और सदिश गुणनफल के क्या क्या गुण हैं। साथ ही साथ मैं आपको गणितीय क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दो सदिशों के अदिश गुणनफल का एक तरफ मैं आपको गुण बताऊंगा और उसके बाद दूसरे तरफ मैं उसके सदिश गुणनफल का गुण बताऊंगा ताकि आपको अंतर ही पता चले। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत याद दिलाता हूं कि अदिश गुणनफल क्या था, सदिश गुणनफल क्या था, ठीक है। तो ध्यान से दीजिएगा, मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखो हम लोग इधर लिखते हैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल, ठीक है। फिर यहाँ पे दो सदिशों का हम लोग क्या लेके चलेंगे, सदिश गुणनफल। इस तरफ मैं बताऊंगा दो सदिशों के सदिश गुणनफल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था दो सदिशों, मान लो ए सदिश, हम लोग दो सदिश लेके चलते हैं, ठीक है, जिसकी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डायग्राम ही बताता हूँ। मान लो दो सदिश था, एक ए सदिश था और एक मान लो इस दिशा में बी सदिश है, ठीक है, इस प्रकार से। और इनके मध्य जो है थीटा कोण बना था, ऐसे करके मैंने आपको बता के चला था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल को सबसे पहले तो डॉट के द्वारा निर्मित करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ दिखाया था, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे करके आपको बताया हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दो सदिशों के सदिश गुणनफल को भी याद दिलाता हूँ। इसके लिए हम लोग क्रॉस का यूज किए थे। मान लो दो सदिश मेरे पास कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, एक सदिश ए सदिश इधर है और बी सदिश मान लो इधर है। तो हम लोग एक तीसरा सदिश भी लेते हैं, यहाँ पे एक तीसरा सदिश भी पैदा होता है जिसका नाम है एकांक सदिश, जो कि क्या होता है, इन दोनों सदिश के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इन दोनों सदिश के साथ क्या होते हैं, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका नाम है एन सदिश, एन कैप, जो कि एकांक सदिश होता है, जो कि ऊपर की दिशा में होता है। इसकी दिशा की बात करूंगा उससे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला यह है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग क्रॉस के ऊपर दिखाते हैं, एक सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में आपको एन कैप दिखाना है, जो कि एन कैप जो है वो एकांक सदिश को निरूपित करता है। एकांक सदिश को निरूपित करने का मतलब ये है कि ये जो है ये दो सदिशों के सदिश गुणनफल से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, उसको निरूपित करती है। तो इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी, तो हम लोग यूज करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो आपको हथेली को इस प्रकार फैलाना है, आपको इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा जो है वो इस प्रकार का दिखे, लंबवत दिखे, इन उंगलियों के 90 डिग्री में दिखे, इस प्रकार से, ठीक है। और आपको क्या करना है, उंगली को रखना है आपको सदिश डी की तरफ, इस प्रकार से सदिश डी की तरफ रखना है, और ए की तरफ क्या करना है, घुमाना है। ए की तरफ में घुमाया, यहाँ पे ए इधर है, तो ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठा जिधर जाता है वो उस एकांक सदिश की दिशा होती है, या फिर तीसरे सदिश की क्या होती है, दिशा होती है, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखना। मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बना रख दिया आपका ए बी कॉस थीटा, और यह हो गया आपके पास ए बी साइन थीटा करके यहाँ पे है, साथ में एन कैप भी है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं, मैंने ये भी बताया था कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। देखो इधर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसमें कोई सदिश का चिन्ह हो, लेकिन वे दो सदिशों के सदिश गुणनफल से आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जो कि एकांक सदिश के फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला दिया कि सदिश गुणनफल क्या है, सदिश गुणनफल क्या है, अदिश गुणनफल क्या है। अब मैं यहाँ पे गुण की बात करता हूँ, तो हम इसके गुण की बात पहले करते हैं। और देखो एक एग्जांपल से मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ी सी पहले। जैसे मैंने आपको दो सदिशों के अदिश गुणनफल का एग्जांपल बताया था, जैसे कि कार्य के लिए बताया था आप लोगों को, कार्य बराबर क्या बताया था, बल सदिश डॉट वेग सदिश। बल सदिश और वेग सदिश को आप गुणा करते हो तो वो एक अदिश गुणनफल का एग्जांपल होता है, जिससे एक अदिश राशि यानी कार्य प्राप्त होती है। इधर मैं आपको बता देता हूँ, इधर यह है कि आपके पास बलागुणा, मैंने आपको एक बलागुणा बताया था, नहीं बताया होगा तो यहाँ पे बता देता हूँ, टाउ एक सदिश राशि होती है, और इसका जो फार्मूला होता है आर सदिश, जिसको हम सी सदिश बोलते हैं, और यहाँ पे होता है क्रॉस करके बल सदिश, जो कि बल को निरूपित करता है। तो याद रखना इस बार, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल दोनों का भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग गुण को चलो देखते हैं, ठीक है। गुण मैंने ये बताया था आप लोगों को, सबसे पहले मैं आपको सदिशों के अदिश गुणनफल का गुण नहीं बताया होगा, तो यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। गुण, पहला गुण हम लोग ये चेक करते हैं, अगर गुण की बात किया जाए तो पहला गुण मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला गुण यह है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो सदिशों के बीच में हम क्रम विनिमय नियम चेक करते हैं, क्रम विनिमय नियम, इसमें क्रम विनिमय नियम देखेंगे
और इधर भी हम लोग क्या देखेंगे, क्रम विनिमय नियम देखेंगे। देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है आपको क्रम चेंज कर देना है। जैसे मान लो मेरे पास ए सदिश है और डॉट बी सदिश है, और मैं क्या करता हूँ, बी सदिश लिखता हूँ और डॉट ए सदिश। मैंने क्या कर दिया, क्रम को चेंज कर दिया, क्रम को मैंने चेंज कर दिया। और ये देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। लेकिन ये बराबर होते हैं, याद रखना कि यानी कि सदिशों के अदिश गुणनफल जो होते हैं वो क्रम विनिमय का पालन करते हैं, यानी क्रम चेंज करने के बाद भी उनके मान क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें सदिशों के सदिश गुणनफल में हम देखते हैं, किसी गुण को देखने जा रहे थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं, ए सदिश लेते हैं और क्रॉस में बी सदिश लेते हैं, दो सदिश लिया मैंने। और अगर मैं इसको उलट दूं, जैसे बी सदिश लिख दूं, क्रॉस ए सदिश लिख दूं, तो ये आपस में बराबर नहीं होते। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, देखिए साहचर्य नियम क्या होता है, उसके लिए आपको तीन सदिश की आवश्यकता पड़ती है। मान लो मेरे पास एक सदिश ए सदिश है, बी सदिश है और सी सदिश है, ठीक है, तीनों के बीच में अदिश गुणनफल है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, बी सदिश और सी सदिश को सॉल्व करने के बाद ए सदिश के साथ सॉल्व करूँगा, तो क्या ये ऐसा आएगा, ए सदिश बी सदिश सी सदिश। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसके बराबर आ सकता है, यानी ए सदिश के बीच में मैंने, ए सदिश और बी सदिश के बीच में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आपस में बराबर होते हैं। याद में इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का पालन करता है, सॉरी यहाँ पे क्या करता है, करता है। साहचर्य नियम का भी पालन क्या करता है, करता है ये, और क्रम विनिमय का भी नियम का पालन करता है। अब देखते हैं क्या इसमें साहचर्य नियम का पालन करता है क्या, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश है मेरे पास, और मैं सबसे पहले यहाँ बता दूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ बी सदिश और सी सदिश में, यानी बी सदिश क्रॉस सी सदिश को सॉल्व करने के बाद ए सदिश के साथ सॉल्व करोगे वो, और हम लोग देखते हैं कि क्या ए सदिश क्रॉस बी सदिश को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग सी सदिश के साथ अगर क्रॉस यानी कि सदिश गुणनफल करते हैं तो क्या मान बराबर आते हैं, तो ये मान बराबर नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता, अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। अब तीसरा चीज देखते हैं, वितरण नियम। तीसरा जो नियम है वो है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास ए सदिश है और इसको हम लोग क्या करते हैं, बी सदिश, अंदर में बी सदिश और सी सदिश मान नाम के दो चीज है, इसे बांट देता हूँ। तो ए सदिश बी सदिश में भी बढ़ जाएगा, प्लस ए सदिश जो है वो सी सदिश में भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये दिख नहीं रहा पा रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे दो सदिशों का, अगर आप क्या कर, दो सदिशों को लेकर के आप किसी सदिश के साथ अगर आप वितरण नियम लगाते हो यानी बांटते हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वितरण नियम का पालन करता है। अब मैं इधर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सदिशों का सदिश गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है कि नहीं करता। ठीक है, तीसरा नियम है, तीसरा नियम। ठीक है, तो तीसरा नियम है इसका वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम को चेक करते हैं, वितरण नियम का पालन करता है कि नहीं। तो देखो वितरण नियम का पालन करने वाला है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सदिश है ए सदिश और क्रॉस करके अंदर में मेरे पास बी सदिश भी है, और प्लस या माइनस में मेरे पास कोई अन्य सदिश, दो सदिश मेरे को दिया हुआ है, तो अगर मैं क्या इसमें बांट सकता हूँ, क्या, हाँ बांट सकते हैं आराम से। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, बी में भी बढ़ जाएगा और प्लस प्लस में भी बढ़ जाएगा, माइनस में भी बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से ए सदिश और क्रॉस सी सदिश। इस प्रकार से आपने देखा कि ये बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये वितरण नियम का पालन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी वितरण नियम का पालन करता है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी क्या करता है, वितरण नियम का पालन करता है। किंतु क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। कौन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, लेकिन अदिश गुणनफल जो है वो देखा जाए तो क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम का भी क्या कर देता है, पालन कर देता है। तो ये मैंने आप लोगों को तीन गुण बताया। अब मैं आपको और भी लेके चलता हूँ, इधर मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इधर मिटा करके और बताता हूँ, और भी गुण मैं समझाने जा रहा हूँ। इतने वाले पार्ट को मिटा देता हूँ क्योंकि इतना मैं आपको अच्छे से समझा दिया है। इस वाले पार्ट को मिलाता हूँ और हम लोग गुण को पढ़ रहे हैं ना, हम लोग गुण पढ़ रहे हैं और चौथा गुण में आ गया। ठीक है, गुण को देख रहे हैं, गुण, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, गुण को देख रहे हैं। तो देखो चौथा गुण यह है कि अगर मेरे पास एकांक सदिश है, अगर मेरे पास एकांक सदिश, हम चौथा गुण देखने वाले थे, चौथा गुण।
अदिश गुणनफल के चौथा गुण, फिर सदिश गुणनफल के भी चौथा गुण देखेंगे। ठीक है, देखिए अदिश गुणनफल के जो चौथा गुण है वो इस बात पर है कि हम लोगों को एकांक सदिश जो कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिशों पर है ये नियम। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखा जाए तो x अक्ष में एकांक सदिश i कैप होता है, y अक्ष में एकांक सदिश j कैप होता है और z अक्ष के सापेक्ष जो होता है फिर z अक्ष की दिशा में k कैप सदिश होता है। अगर मैं इन सदिशों को क्रमशः क्या करूँ, अदिश गुणनफल करूँ, जैसे सेम पहले लेता हूँ i कैप j कैप k कैप डॉट k कैप, तो इनके समान सदिशों को क्या किया जाए, अगर हम अदिश गुणनफल किया जाए और एकांक सदिश हो तो यहाँ पे आता है एक आती है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ आगे, अगर हम अलग अलग सदिश लेते हैं, जैसे मैं अलग सदिश i कैप ले लेता हूँ, ठीक, एक j कैप ले लेता हूँ, एक j कैप ले लेता हूँ और एक k कैप ले लेता हूँ, एक k कैप ले लेता हूँ, एक i कैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग सदिश लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0 आती है इस प्रकार से। ठीक है, और एक कंडीशन है कि अगर हम इसको उलट के भी अगर अदिश गुणनफल करें, जैसे कि j का गुणा i के साथ, k का डॉट j के साथ और i का डॉट k के साथ, इस प्रकार से करें तो इसकी भी वैल्यू 0 मिलती है। जैसे मैंने आपको क्रम विनिमय नियम बताया था कि क्रम विनिमय नियम में अदिश गुणनफल जो है वो पालन करता है, अतः क्रम विनिमय नियम में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सेम आएगी, यानी कि 0 ही आएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जब दो एकांक सदिश चाहे वो समान हो चाहे असमान हो उनको भी अदिश गुणनफल करते हैं तो हम लोगों को अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है। अगर हम समान सदिशों का एकांक सदिशों का क्या करें, अदिश गुणनफल करें तो 1 मिलता है, और अगर हम अलग अलग एकांक सदिशों का अगर अदिश गुणनफल करें तो 0 मिलता है। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग सदिश गुणनफल के गुण के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भैया अगर मैं दो एकांक सदिश समान ले लूँ, i कैप सदिश j, i कैप सदिश j, i कैप क्रॉस वाला है ना, i कैप j कैप क्रॉस j कैप k कैप क्रॉस k कैप, तो इनको अगर आप गुणा करते हो तो इनका जो अदिश सदिश गुणनफल होता है वो आती है 0, वो 0 आती है। ठीक है, इसका यहाँ पे 1 आती है, यहाँ पे क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, और अगर मैं अलग अलग ले लूँ, i कैप सदिश क्रॉस j कैप, i के साथ j कैप ले लेता हूँ, j कैप के साथ में k कैप ले लेता हूँ, k कैप के साथ में i कैप ले लेता हूँ, तो इनके जो सदिश गुणनफल होते हैं वो आता है तीसरा वाला एकांक सदिश। जैसे i j है तो k वाला आएगा, k कैप j k है तो i वाला आएगा, और k i कैप है तो अपने पास क्या आने वाले हैं, यहाँ पे j कैप आ जाएगा इस प्रकार से। यानी एक सीक्वेंस में चलता है, i के बाद j के बाद k के बाद वापस आई। ठीक है, अगर k के बाद वापस आई तो ये एक प्रकार से सीक्वेंस के हिसाब से आता है, इसका आंसर तीसरे सदिश के रूप में आता है। ठीक है, और अगर मैं इसको उलट के गुणा कर दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं क्या कर दूँ, j कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करें i कैप के साथ, k कैप को हम लोग करते हैं क्रॉस j कैप, और अगर i कैप को हम क्रॉस करते हैं k कैप के साथ, तो इस प्रकार हम लोगों को जो वैल्यू मिलती है वो इसकी अपोजिट यानी कि माइनस मिलेगी। जैसे j i है तो उल्टा गुणा किए हो तो माइनस k कैप मिलेगा, k j है तो उल्टा गुणा किए हो तो माइनस i कैप मिलेगा, और अगर k j था उसको k i था उसे आपने i कैप कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस j कैप हो गया। इसलिए आपने अंदाज़ा लगा लिया इन दोनों से कि बात क्या समझा रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस से क्या करते हो, सदिश गुणनफल कराते हो तो आपको तीसरा वाला एकांक सदिश प्राप्त होता है, लेकिन अगर उसको उलट के क्या करते हो, उलट करके आप क्या करते हो, सदिश गुणनफल करते हो तो आपको माइनस वाला मिलता है। अर्थात यहाँ पे दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा है, इस प्रकार से इसका चौथा गुण हो जाता है। अब पाँचवा गुण जो है इसका लास्ट गुण है। जैसे हम जानते हैं अदिश गुणनफल करते हो आप, किसी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हो तो अदिश गुणनफल से हम लोगों को अदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश गुणनफल से हम लोगों को सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये इसका पांचवा गुण हो जाएगा। सदिश गुणनफल से हम लोगों को क्या राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि प्राप्त होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, दो सदिश लेता हूँ मैं, ए सदिश लेता हूँ और हम लोग करते हैं अदिश गुणनफल बी सदिश, तो हम लोगों को तीसरा वाला एक क्या मिलता है, अदिश राशि प्राप्त होती है जो कि मान लो सी है। ठीक है, सदिश गुणनफल करते हैं, इसी का दो सदिश का गुणनफल करेंगे हम लोग इस प्रकार से, तो इस पर क्रॉस वाला गुणा करेंगे तो अपने को तीसरा जो मिलेगा वो सदिश राशि मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं, सदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं, मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी करा दिया है। हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को गणितीय क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा कि अदिश गुणनफल कैसे करेंगे और सदिश गुणनफल कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ हम लोग और भी जानने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।